अद्भुत मोक्ष भाग 2। अद्भुत मोक्ष पूर्व भाग में आपने पढ़ा किस तरह सुंदरी और राजन को प्यार हुआ और मंत्रिवा के कहने पर सुंदरी राजन से मिलन को मना कर देती है। अब आगे राजन वहां से चले तो गए, लेकिन आसक्ति उनकी नहीं गई। उन्होंने अब फैसला कर लिया था कि सुंदरी के लिए इस असंभव कार्य को भी पूर्ण करके दिखाएंगे, जिससे दुनिया वाले और सुंदरी को उनके प्रेम पर रत्ती भर भी संदेह नहीं हो। सुंदरी के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक मंदिर था, जिसमें सुंदरी प्रायः पूजा करने जाया करती थी। राजन ने भी उसी मंदिर में राजपाट का मोह त्याग डेरा डाल दिया। संभवतः सुंदरी का सामीप्य भी उनको मिलता रहेगा, ये सोचकर राजन ने वो जगह चुनी हो भगवत आराधना हेतु। प्रेम से परिपूर्ण मन कितना भी ठोकर खाए, परंतु अपने अहम को नष्ट कर प्रिय के सान्निध्य के लिए ही अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, चाहे प्रेम किसी देव से हो या किसी भी तुच्छ वस्तु से। तभी हर धर्म ऊपर वाले को पाने का सुगम मार्ग प्रेम ही बताता है। ऐसे ही प्रेम में मगन कभी मीरा हुई तो कभी चैतन्य महाप्रभु। इसकी महिमा का बखान तो रामायण में भी मिलता है, जब भरत जी राम से मिलने वन में जाते हैं। लक्ष्मण जी राम प्रेम में भरत से लड़ने की कामना कर प्रभु से आज्ञा मांग रहे। राम मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या भरत को जीत पाओगे? लक्ष्मण जी कहते हैं, एक भरत तो हजारों लक्ष्मण पर भारी पड़ता, लेकिन अगर उसके मन में कोई खोट है तो आज एक लक्ष्मण उस भरत पे भारी पड़ेगा। आप बस आशीर्वाद दे प्रभु। राम जी ने किसी तरह लक्ष्मण को शांत किया और कहा, क्या कोई परछाई अपने स्वरूप से कभी लड़ने आ सकती है? भरत के प्रेम पर संदेह बिल्कुल ही वैसे होगा जैसे तुम मुझ पर संदेह करो। ऐसा नहीं था कि लक्ष्मण को भरत पर भरोसा न हो, बल्कि राम जी के प्रेम में डूबकर वो श्री राम जी की चिंता करने लगे थे। जगत पालक की चिंता एक जगत भक्त द्वारा विरले ही मिलता है। किसी समझदार व्यक्ति के लिए यह एक हर्षप्रद विषय हो सकता है, लेकिन प्रेममय व्यक्ति के लिए सामान्य बात। इधर भरत जब आते हैं तो प्रभु निकट धराशायी हो जाते हैं। राम जी कहते हैं, भरत ये क्या? नहीं ये चरणों में शीश नवाना है, नहीं कोई अभिवादन मुद्रा, क्या कर रहे हो तुम? प्रेममय भरत कहते हैं, प्रभु मैं तो आपके त्याग दिए जाने की वजह से निष्प्राण हो गया हूँ। वो तो आपके प्रेम की शक्ति थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई। अब आपके दर्शन कर निष्प्राण शरीर धराशायी हो चुका है। बिना आपके सहारे के अब इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि आपके चरणों को अपने शीश पर भी धारण कर सकूं। ऐसी ही किसी भावना के वशीभूत होकर राजन उसी मंदिर में आराधना में रत रहने लगे। सुंदरी हफ्तों तक शोकाकुल रही, न ही उसे अपना ख्याल था न ही पूजा अर्चना का। वो तो बस राजन की यादों में खोई हुई थी। राजन के चिंतन में महीनों कैसे गुजर गए उसे भान ही न रहा। एक दिन जब उसका मन मस्तिष्क कुछ हल्का महसूस कर रहे थे, तब उसने भगवान के सानिध्य में ध्यान लगाने की बात सोचकर मंदिर पहुंच गई। वहां राजन को इस हाल में देख चकित रह गई। प्रिय दर्शन कर उसे आनंद तो आया, लेकिन उसका अंतर्मन उसे धिक्कारने लगा। राजन की उस स्थिति की जिम्मेवार वो खुद को मान रही थी। उसे राजन की इस दयनीय हालत पर तरस भी आ रहा था और अपने ऊपर क्रोध भी। थोड़ी देर मंदिर की द्वार पर खड़ी वो राजन को भक्ति में लीन निहारती रही। अचानक ध्यानमग्न राजन को किसी की उपस्थिति का भान हुआ और उन्होंने आंखें खोल दी। सुंदरी को सामने देख उनके चेहरे पर परम संतोष झलकने लगा। सहसा राजन को अपनी ओर इस तरह निहारते देख सुंदरी के मन में अजीब सी निराशा उत्पन्न होने लगी और बिना पूजन वो मंदिर के द्वार से लौट गई। मंदिर की द्वार से लौटकर उसकी मनोदशा और भी विचलित हो गई। इधर अब राजन का ध्यान भगवान में न लगता, किसी भी खटके में वह ध्यान भंग कर सुंदरी आ गई क्या? सोच आंखें खोल देते, न चाहते हुए भी सुंदरी का मोह उन पर हावी हो जाता। सुंदरी ने राजन के खान पान और सहूलियत का ख्याल रखने को अपने छोटे नौकर को बोल रखा था। नौकर राजन की समय समय पर जरूरत के सामान और भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर दिया करता था। राजन के पास जब भी वो नौकर आता, राजन उससे सुंदरी के बारे में ही पूछते। जब नौकर उनसे मिलकर सुंदरी के पास जाता, सुंदरी भी राजन के बारे में उससे सवाल करती।
नौकर दोनों को उत्तर दे दिया करता। दोनों ही एक दूसरे से दूर होकर भी अब नौकर के माध्यम से जुड़े हुए थे। कुछ दिनों के बाद सुंदरी नियमतः मंदिर जाने लगी। वहां राजन को देख उसका मन द्रवित हो उठता था। राजन सुंदरी को देख प्रफुल्लित हो उठते। कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सुंदरी के मन में ग्लानि की भावना जगी। राजन को उनके राजपाट से तो हटा दिया, क्या अब उनके मोक्ष मार्ग में भी बाधा ही बनोगी? न, ये तो मुझसे बहुत घोर अपराध हो रहा है। मुझे राजन से इस बारे में बात करनी चाहिए। सुंदरी अगले दिन मंदिर पहुंची और राजन से कहा, प्रभु, मैं अभागिन आपके कष्ट का कारण बनी और आपको मुक्ति मार्ग से भी विचलित कर रही हूँ। कृपा कर मुझ अभागन का मोह त्याग आप भक्ति मार्ग पर ही ध्यान दें। राजन ने कहा, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, परंतु जब मन में तुम ही बसे हो, किसी और को जगह कहाँ से दे पाऊँ? तुम्हारे चंचल मुख देख सर्व सुख और हर कामना का लोप हो जाता है। शायद मेरे मन पर मेरा बस नहीं रहा। सुंदरी ने पंचतत्व रचित देह की आस्था पर राजन को खूब खरी खोटी सुनाई और वापस चली गई। राजन उससे इतने आहत हो गए कि उन्होंने अपनी दोनों आंखों पर प्रहार कर उनकी यह लीला समाप्त कर दी। न रहेंगी आंखें न ही रूप दर्शन की अभिलाषा। उधर राजन को बुरा भला कहने से और अपनी देह की तुच्छता पर सुंदरी को बहुत दुख हो रहा था। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसके नश्वर रूप और रंग के कारण उनके प्रिय न उनके हो सके और न ही अपने मोक्ष की मार्ग पर आगे बढ़ पा रहे हैं। उसने उस रात्रि बहुत ही भयानक निर्णय लिया और सुबह लोगों को उसके घर में उसकी मृत देह मिली। जिस सुंदरतम रूप के पीछे राजन व्याकुल थे, अब वो देह बिल्कुल कुरूप हो चुकी थी। विधि का विधान भी अजीब है। अब राजन के पास उस कुरूपता को देख पाने के लिए आंखें ही न थी। राजन तो उसकी अंतिम विदाई में भी शामिल न हो पाए। किसी से बस खबर भर सुना कि सुंदरी अब नहीं रही। राजन अब अपनी अंधेरी दुनिया में मगन रहते, उनकी सुंदरी अब उनके अंधेरी दुनिया की अकेली सहयोगी बनकर रह गई थी। जाने अनजाने अपनी अंधेरी दुनिया में वो सुंदरी की उपस्थिति का भान करते, उससे बातें करते, अपना गम सुख सब बताते। लोगों को लगने लगा था कि राजन पागल हो चुके हैं। कोई कुछ दया कर दे जाता तो राजन उसे खाकर जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। महल से कई बार बुलावा आया, लेकिन राजन ने जाने से मना कर दिया। उनका मानना था जिसके लिए यहाँ हूँ उसे पाए बगैर वापसी अनादर होगा उस प्रेम भाव का। लोग उन्हें समझाते, राजन अब सुंदरी भी नहीं रही तो ये योग किस लिए? राजन बस मंद मंद मुस्कुराते, परंतु कोई जवाब नहीं देते। सुंदरी तो भौतिक जगत से बाहर जाकर उनके चेतन मन में वास कर रही थी। ये रहस्य भला राजन किसी को कैसे समझा पाते? एक रात बहुत बारिश हुई। राजन मंदिर के बाहर बारिश में आकर नृत्य करने लगे। आज उनका हृदय बहुत पुलकित हो रहा था। कोई अनजानी खुशी उन्हें महसूस हो रही थी। इतने में जोर की बिजली चमकी और राजन के ऊपर वज्रपात हो गया। राजन वहीं धराशायी हो गए, परंतु मानो उनके प्राण उनके देह को त्यागना ही नहीं चाहते थे। उस क्षत विक्षत देह में उनकी आत्मा छटपटा रही थी। देवलोक से खुद यमराज उन्हें ससम्मान अपने रथ में लेने आए थे, लेकिन उनके प्राण निकलने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। यमराज ने क्रोधित हो अपना मृत्युपाश भी छोड़ा, लेकिन कोई भी वार काम नहीं कर रहा था। गुस्से की चरम सीमा पार कर यमराज वापस चले गए। थोड़ी देर बाद राजन को एक बहुत खूबसूरत रथ पर आती सुंदरी दिखाई पड़ी। सुंदरी ने आकर उनके हाथों को थामा और अपने साथ रथ पर बिठाकर स्वर्गलोक की तरफ उड़ चली। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारी ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कृपया अपनी बेबाक राय जरूर दें तथा और अच्छी सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।